हेलो दोस्तों, व्हाट अ गुड ट्रेडिंग डे। देखते हैं आज मार्केट्स में क्या हुआ, कल मार्केट्स में क्या हो सकता है। तो सबसे पहले निफ्टी ने एक फ्री हाई बनाया है। ये जो हाई होता है ये फ्री हाई होता है। तो आई थिंक एंड विथ माय एक्सपीरियंस, जब भी फ्री हाई बनता है तो मार्केट वो एरिया को टेस्ट करने के लिए जाता है। दैट्स द वन लर्निंग एनीवेज। आज मार्केट्स में क्या हुआ, आई थिंक मार्केट्स यहाँ पे ओपन हुआ अगेन, वो जो अपना येलो लाइन था उसके आसपास जाने के बाद एक शार्प सेलिंग मार्केट्स को देखने को मिला, और जैसे ही नीचे की तरफ आया तो ये जो सिंगल प्रिंट सपोर्ट है विच इज अराउंड 19,130 से लेके 19,140 के आसपास, जो हमने कल डिस्कस भी किया था, उसी के आसपास सपोर्ट लेके फिर से 100 पॉइंट्स का एक अप मूव निफ्टी ने दिखाया था। तो एक अच्छा खासा मूवमेंटम निफ्टी में आज देखने को मिला। अगर आप निफ्टी का चार्ट देखोगे तो डेफिनेटली एक वीक एरिया बनाया है निफ्टी ने। तो ये वीक एरिया लो है कल के लिए 19,186। तो कल के लिए 19,200 और 19,180 ये लेवल्स काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर सकते हैं इनटू द निफ्टी। ऊपर के लेवल पे 19,317 इंपॉर्टेंट लेवल है। जैसे ही ये ब्रेक होता है तो एक अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग टिल 19,375 के आसपास का हम देख सकते हैं। सो दैट्स द मूव। अगर ये लेवल ब्रेक करता है 19,130, अगर निफ्टी ब्रेक कर रहा है तो एक अच्छा खासा शार्प सेलिंग भी आ सकता है, जो निफ्टी को 19,050 के आसपास फिर से लेके जा सकता है। अगर आप ऑर्डर फ्लो देखोगे तो निफ्टी ने 19,250 तक का ही ऑर्डर फ्लो दिखाया है। इसका मतलब इसके ऊपर का जो ट्रेड था वो एक फ्री ट्रेड था। तो आई थिंक दैट इज नॉट गेटिंग काउंटेड इनटू दिस। ओके, एनीवेज, तो कैसे दिन चालू हुआ अगर आप देखोगे तो ओवरऑल आज ज्यादा वॉल्यूम्स नहीं था मार्केट्स में। 1200 कॉन्ट्रैक्ट्स, 732 1700 कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ऑल। एंड देन उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई मार्केट में, तो अगर आप देखोगे तो ये लेवल के आसपास एग्जैक्टली अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डाटा सोल्ड उतने ही बाय हुए थे। तो इसको क्या बोलते हैं, एक्सचेंज ऑफ हैंड्स बोलते हैं, कि यहाँ पे बड़े लोगों ने पोजीशन एक्सचेंज किया था। अभी इसका मतलब क्या है, तो जो लोग शॉर्ट्स में थे वो लोगों ने अपना पोजीशन बाई में कन्वर्ट किया था, इसीलिए मार्केट यहाँ से 100 पॉइंट्स के ऊपर गया भी। तो ऐसे सिचुएशन में ट्रेड कैसे करते हैं, जब ये कैंडल का हाई और लो रहता है। जिस कैंडल में हमें दिख गया कि यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ हैंड्स है, उस कैंडल में अगर मार्केट का प्राइस ऊपर जा रहा है तो वो कैंडल का हाई पे बाय करने का विद स्टॉप लॉस ऑफ कैंडल का लो। अगर ये लोअर साइड पे ब्रेक कर रहा था ये कैंडल को, तो ये वी हैव टू सेल द मार्केट विद स्टॉप लॉस ऑफ दिस कैंडल हाई। सो दिस इज हाउ यू ट्रेड एक्सचेंज ऑफ हैंड्स। और ऐसा नहीं होता कि एक्सचेंज ऑफ हैंड में एग्जैक्ट नंबर्स रहे, बट अगर आपको दिखा कि 2,400 कॉन्ट्रैक्ट सेल है और 2,300 कॉन्ट्रैक्ट्स बाय है, तो भी वो एक एक्सचेंज ऑफ हैंड्स ही होता है। So guys, this is an important concept if you want to work on the order flow। तो एक ऑर्डर फ्लो ने लोअर साइड पे एक्सचेंज ऑफ हैंड दिखाया था। कहाँ पे दिखाया था, तो एग्जैक्टली सिंगल प्रिंट के आसपास एक्सचेंज ऑफ हैंड्स दिखाया था। और जब भी ऐसे चीजें जब सपोर्ट के आसपास होती है ना, तो एक और कॉन्फिडेंस बढ़ता है, क्योंकि तुम्हें ये पता है कि सिंगल प्रिंट सपोर्ट है प्लस एक्सचेंज ऑफ हैंड है, तो तुम्हारा जो ट्रेड रहता है वो एक कॉन्फिडेंट ट्रेड रहता है गाइस। तो दैट्स द निफ्टी फॉर यू। बैंक निफ्टी में देख लेते हैं क्या हुआ। बैंक निफ्टी तो आज अजब कर दिया, ऊपर सिंगल प्रिंट को रेजिस्ट किया, नीचे आके सिंगल प्रिंट पे सपोर्ट लिया और मिडल मिडल ऑफ द डे में क्लोज हुआ। तो आप देख रहे होंगे आज ये ब्लू समुंदर कहाँ से दिख रहा है, तो ब्लू नहीं है, ये एक सिंगल प्रिंट का एक्सटेंशन हमने मार्क करके रखा था। आज एग्जैक्टली अगर हाई देखोगे बैंक निफ्टी का, तो सिंगल प्रिंट का जो हाई है उसी के आसपास हाई था, जो कल हमने डिस्कस भी किया था, 43,564। और लोअर साइड पे जो सिंगल प्रिंट है वो है 43,483। ओके, सो दिस इज अ लोअर साइड। और लोअर साइड का जो सिंगल प्रिंट था वो था 43,082 और उसका लो था 43,028। तो आज मार्केट ओपन तो यहाँ पे हुआ, अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी ओपन हुआ यहाँ पे, फिर ऊपर की तरफ गया एग्जैक्टली सिंगल प्रिंट के आसपास रेजिस्टेंस, वहां से एक शार्प सेलिंग। अभी नो बडी नोज कि इतना शार्प सेलिंग आता है गाइस, सो आई विल बी वेरी क्लियर, नाइदर मी नॉर यू नो द देयर इज अ शार्प सेलिंग, बट व्हाट आई नो इज कि व्हेन यू एंटर यू नो वेयर इज द टारगेट। सो यहाँ पे आप आपकी लेट्स से 50% 60% पोजीशन ऑफलोड कर सकते हो, और जैसे ही ये लेवल ब्रेक करता है यू कैन री एंटर। सो दैट्स द बेसिकली इंट्राडे ट्रेडिंग दैट यू कैन डू। देन शार्प सेलिंग फाइन, नॉट कैप्चर्ड एवरीथिंग बिकॉज वी वेर हैविंग अ बुलिश व्यू। देन नीचे की तरफ आया, देन अगेन जब सिंगल प्रिंट के आसपास सपोर्ट ले रहा था, देन वी अगेन इनिशिएटेड अ ट्रेड विद स्टॉप लॉस बिलो द सिंगल प्रिंट, एंड देन वो अपना ट्रेड चला। सो दिस इज हाउ यू नीड टू ट्रेड। नो बडी कैन कैप्चर ऑल द मूव्स इनटू द मार्केट्स, नॉर अ मार्केट प्रोफाइल प्लेयर, नॉर अ ऑर्डर फ्लो प्लेयर, नॉर अ कैंडल स्टिक पैटर्न, बट वी नो व्हाट आर आर रेफरेंसेस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इस लेवल के आसपास निफ्टी में एक्सचेंज ऑफ हैंड दिख रहा है, निफ्टी में भी सिंगल प्रिंट सपोर्ट दिख रहा है, बैंक निफ्टी में भी सिंगल प्रिंट सपोर्ट दिख रहा है, तो हाई चांसेस है कि वो सिंगल प्रिंट ब्रेक ना हो। सो दिस इज हाउ यू नीड टू कनेक्ट द डॉट्स एंड मेक अ ट्रेड।
अगर आप देखोगे एंड एंड में बैंक निफ्टी में काफी अच्छा बाइंग भी देखने को मिला था, 2800 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास एक बायर भी देखने को मिला था, तो एक एक शार्प पॉजिटिव साइन के साथ बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है। अगर आप फिन निफ्टी देखते हो तो फिन निफ्टी भी सिंगल प्रिंट के आसपास था, तो अगर आप देखोगे तो आज तीनों इंडाइसेस, ऑल थ्री इंडाइसेस वेयर नियरिंग अ सिंगल प्रिंट इन द आफ्टरनून। सो गाइज, अगर तीनों इंडाइसेस सपोर्ट ले रहे हैं सिंगल प्रिंट पे, तो एक अच्छा खासा एक क्लियर था कि एक अपसाइड और एक मार्केट का इंट्राडे लेवल सेलिंग बच जाएगा। So this is how you can connect the dots with the indices, different indices, what is happening, and then you can take a trade accordingly. So और अगेन सिंगल प्रिंट में ऐसा रहता है कि योर स्टॉप लॉस इज फिक्स्ड, तो तुम्हें ऐसा कुछ है नहीं, जैसे ये स्टॉप लॉस बहुत छोटा रहता है, तो अगर आप देखोगे तो 19310 और स्टॉप लॉस था 19355, सो अराउंड 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था। अगर आपको देखा सकते तो 1:3 टू 1:3 के ट्रेड्स आपको स्टॉप लॉस के साथ मिल गए थे। मिड कैप निफ्टी मेरा डेटा नहीं आ रहा है, चेक ऑन दैट, बट ओवरऑल सभी स्टॉक्स ने थोड़ा सा एक वीक एरिया बनाया है। सो कीप एन आई ऑन ऑल द स्टॉक्स, आई थिंक थोड़ा सा वीक एरिया है, बट आज का जो सेशन में इंपॉर्टेंट था, जो एसबीआई हम ट्रैक कर रहे हैं, इसमें भी सेम हुआ, नीचे की तरफ आया एक सपोर्ट जोन के आसपास येलो जोन में, और ऊपर की तरफ। तो इसने अपना जो कल का टारगेट था फर्स्ट ऑफ ऑल वो अचीव किया। अगर अभी ये वो 579 के अबाउ जाता है तो एक डेफिनेटली 586 के लेवल्स हमें दिखा सकता है दिस स्टॉक। आई थिंक स्मॉल कैप्स में आज मुझे काफी बाइंग देखने को मिला, आरईसी, पीएफसी, ऑल स्टॉक्स वेर डूइंग गुड। एक जीएमआर करके भी स्टॉक्स है, तो एक अच्छा खासा मोमेंटम भी इसमें देखने को मिला है एक सिंगल प्रिंट के साथ। तो ये स्टॉक 5760 के आसपास के लेवल्स, 5750, सो यहाँ से ₹1 के आसपास का मुंह दिखाने की कोशिश कर सकता है कल। टीसीएस हमने कल डिस्कस किया था, ये जो सेलिंग था एक इमोशनल सेलिंग था, इफ यू रिमेंबर द वीडियो। आज अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली सिंगल प्रिंट के आसपास ओपन होने के बाद ऊपर के साइड पे ही टीसीएस गया, तो 3361 से लेके 3356, 5 पॉइंट का एक सिंगल प्रिंट था, बस उसी को मार्केट ने सपोर्ट लिया, और 1:78 का ट्रेड आपको देखने को मिला रहेगा इनटू दिस। क्लोजिंग में मारुति ने एक अच्छा खासा मोमेंटम के साथ क्लोज दिया है, तो देखते हैं कल क्या होता है। टाटा मोटर्स अपसाइड डेफिनेटली है, मतलब गया है, बट एक सिंगल प्रिंट रेजिस्टेंस के आसपास है, प्लस एक वीक एरिया भी बनाया है, सो कीप एन आई ऑन टाटा मोटर्स। But I think today what worked really was, this PFC, REC, this mid cap stocks. I think what a huge momentum, once the single print is crossed at 915, kind of a big momentum. Same for REC, एक अच्छा खासा momentum के साथ मार्केट्स इन्होंने बंद किया है। तो देखते हैं मार्केट्स में ये व्यू, इफ दिस वर्क्स अगेन, बट यस, ओवरऑल एक अच्छा दिन था बाइंग के लिए। काफी ट्रेड्स मिले थे। एज ए इंट्राडे ट्रेडर यू नीड टू बी वेरी वेरी कॉशियस, जहाँ पे भी इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं, इमोशंस पे ट्रेड करना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि लेवल्स को फॉलो करना और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और कनेक्ट द डॉट्स इनटू द मार्केट्स। सो आई होप यू हैव लर्नड दिस न्यू थिंग्स टुडे। अगेन गाइज, ये वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पस के लिए, प्लीज कोई ट्रेड और इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना, प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर यू टेक एनी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट डिसीजन। वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉस ड्यू टू कंटेंट इन द वीडियो। तो निफ्टी के लिए व्यू बहुत क्लियर है, अगर 19317 के अबव निफ्टी जाता है तो एक अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग गाइस देखने को मिल सकता है, तो कीप एन आई टुमारो। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय।